नमस्कार दोस्तों। तो देखें, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद और बहुपद में प्रश्नावली 2.2 के सवाल यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। और ये आपका एनसीईआरटी का है और क्लास 10th का है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है और इसमें कुल जो है प्रश्नावली 2.2 में 6 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन लगाया है। तो आज मैं इन 3 क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन है, इसमें इस पहले क्वेश्चन में कुल 6 क्वेश्चन है। तो उसमें कहा क्या है, मेरे पास एनसीईआरटी का बुक है, क्वेश्चन यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और इसमें करना क्या है, लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये बहुपद है, इसका शून्य ज्ञात करना है। तो देखें, ये द्विघाती बहुपद है क्योंकि इसमें 2 घात है, तो इसके अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, तो उसको निकालना है। और गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखें, पहले शून्य निकाल लेते हैं, उसके बाद जो गुणांक है उनमें संबंध की सत्यता की जांच की भी बताएंगे और गुणांक क्या है उसको भी हम बताएंगे। तो देखें, तो हमारे पास ये पहला बहुपद है, तो अभी इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और यहीं से सॉल्व करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम क्वेश्चन ये जो है फर्स्ट यहाँ लिख लेंगे, x² - 2x - 8। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना px के बराबर मान लेंगे। px माने पॉलिनोमियल यानी बहुपद के बराबर इसको px इक्वल टू क्या होगा, x² - 2x - 8 के बराबर मान लेंगे। नहीं मानेंगे तब भी कोई बात नहीं है, ऐसे लिख लेंगे। अब देखें, शून्यक क्या होता है कि जो इसमें चर राशि होती है उसकी ऐसी वैल्यू इसमें रखने पे पूरा बहुपद शून्य हो जाए, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो जाए, यानी px की वैल्यू 0 हो जाए। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे बहुपद को 0 करेंगे, यानी px बराबर 0 लिखेंगे। तो शून्य के लिए हम क्या करेंगे, px इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख देंगे। शून्य के लिए px इक्वल टू 0, तब जा करके हमारा क्या मिलेगा, x² - 2x - 8 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब देखें इसका हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना आप सभी लोगों को आता होगा। जैसे देखें, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, तो 1 का गुणा इसमें 8 में करेंगे तो 8 आएगा। तो हम यहाँ देखें माइनस है, इसलिए हम एक ऐसी 2 संख्या को ढूंढेंगे जिनका यहाँ पे माइनस है, तो घटाने पे 2 आए और गुणा करने पे 8 आए। तो ऐसी दो संख्या क्या मिल सकती है, जैसे देखें 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और 4 गुणे 2 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, तो ये सेट बैठ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यही लिखेंगे इसकी जगह। तो देखें, x² इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 - 2, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर x - 8 इक्वल टू 0। देखें घटाएंगे तो यही 2 मिलेगा। अब देखें, x², ये माइनस इसमें जाएगा तो माइनस हो जाएगा और ये x आएगा तो 4x, ये माइनस क्या होगा प्लस, और 2 और x का गुणा होगा तो 2x - 8 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमन लेंगे। तो देखें यहाँ पे कॉमन क्या है, x कॉमन है कि है, तो यहाँ पे x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे आपका क्या बचेगा, -4 बचेगा। ठीक, और यहाँ पे देखें क्या कॉमन है, 2, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब भाग देना, तो 2 से भाग यहाँ दोनों में चला जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और 2 चौक 8, ये ऐसे मिल जाएगा बराबर 0। अब देखें यहाँ भी सेम आ रहा है, यहाँ सेम आना चाहिए, नहीं तो आप कहीं गलत कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे x - 4 कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, देखें एक ब्रैकेट में x और ये +2 ऐसे हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 चीज़ों का गुणनफल क्या है, शून्य हो रहा है। ऐसे मान लीजिए a × b का गुणनफल अगर शून्य है, ये तभी संभव है कि अगर हम a की वैल्यू 0 ले लें, यानी 0 × b करें तब 0 मिलेगा, या b की वैल्यू 0 लें तब मिलेगा। यानी 2 चीज़ों का गुणा हो तो एक तो कम से कम शून्य होना चाहिए, तो या तो b की वैल्यू 0 होगी या तो एक ही। उसी तरह से यहाँ पे दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो बारी बारी एक बार इसके 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी। तो यदि हम मान लेते हैं कि x - 4 इक्वल टू अगर 0 है,
तो x की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो ये x की जो वैल्यू 4 आई है इसको हम पहला शून्यक मान लेंगे और इसको हम अल्फा से दिखाएं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 4 हो गया। अगर हम x प्लस 2 बराबर 0 लिखें तो x की वैल्यू क्या होगी -2 होगी और इसको हम बीटा, इस दूसरे शून्यक को बीटा मान लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2 होगी। तो आधा क्वेश्चन लग चुका है, शून्यक निकल चुके हैं। अब शून्यक और गुणांकों के बीच जो है संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो अब देखिए गुणांक क्या होते हैं वो सब समझाते हैं, उसके बाद आगे हम बताते हैं। तो देखें ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां से हम शुरू करते हैं। तो देखें हम लिख रहे हैं जो द्विघाती बहुपद है उसका व्यापक सूत्र पहले लिखें। तो वो होता है द्विघाती बहुपद का, मान लीजिए पी एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी होता है। तो देखें यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है a है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है b है, अचर पद क्या है c है। तो अगर इसके हम शून्यक अल्फा और बीटा मान लें तो ये क्या होता है, इस शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा वो होता है -b/a, ठीक है। और शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसी को सत्यापित करना है, दिखाना है कि जो हमने शून्यक निकाला है और अल्फा और बीटा, इस फार्मूले को वेरीफाइड कर रहे हैं, इसको सत्यापित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे, जो ये द्विघात समीकरण का जो द्विघात बहुपद का जो ये व्यापक सूत्र है इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो हमें देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लेंगे, b की वैल्यू यहाँ पे -2 मान लेंगे और c की वैल्यू 8 मान लेंगे। यही आगे चल करके जो ये आपका द्विघाती बहुपद होता है, जब 0 के बराबर कर देते हैं तो द्विघात समीकरण बनता है। इसलिए कभी कभी मेरे मुंह से द्विघात समीकरण निकल जा रहा था, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे द्विघात समीकरण होगा वो पढ़ा जाएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें तो इसको यहीं पे हम ऐसे लिख कर दें, अगर कह दें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जो इसका व्यापक सूत्र है। तो देखिए a की वैल्यू यहाँ पे 1 मान सकते हैं, कुछ नहीं है। तो देखें a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू क्या है, देखिए -2 है और c की वैल्यू क्या है -8 है। आप यहाँ हेडिंग डाल देंगे, क्या डाल देंगे, जो है सत्यता की जांच, ठीक है। शून्यक तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच यहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद करेंगे। तो देखें तो ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो इसका आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर लेते हैं तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है आपका, देख सकते हैं 4 है, बीटा कितना है आपका -2 है। तो ये हो जाएगा 4 - 2 यानी +2। अब राइट साइड भी इतना आपका आना चाहिए। तो यहीं पे हम दिखा देते हैं राइट साइड लेकर के, ये क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b, तो माइनस लग गया। अब b की वैल्यू हमने क्या निकाला है -2 और a की वैल्यू क्या है 1, देखें तो यानी कि आ गया +2। तो लेफ्ट और राइट बराबर हो गए, तो एक जो है वेरीफाइड हो गया, सत्यापित हो गया, दूसरा बाकी है मतलब शून्यकों का मतलब गुणनफल, ठीक है। तो करते हैं इसको, यहाँ पे हम मिटा देते हैं, आगे बताते हैं। तो देखें गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। तो यहाँ भी हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है आपका, देख सकते हैं कि ये 1 है, वही जो यहाँ गुणांक होता है। तो ये 1 है, तो यहाँ पे अल्फा यहाँ का वैल्यू नहीं है। अल्फा जो हम निकाले थे, क्या निकाले थे देखें, ये a है। अल्फा जो निकाले थे ना, अल्फा बराबर 4 निकाले थे और बीटा बराबर जो था -2 निकाले थे, ठीक है। तो अल्फा जो है यहाँ पे क्या है 4 है और बीटा की वैल्यू -2 है। तो ये क्या आ गया -8 आ गया। अब राइट हैंड साइड c/a है, तो c की वैल्यू क्या है देखिए, तो c की वैल्यू देखिए ये क्या है -8 है, -8
और ए की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ ऐसे रख दिया, तो ये -8। तो लेफ्ट और राइट क्या है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, वेरीफाइड आपका हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लग गया। इसी तरह से जो और क्वेश्चन है ये भी लगेंगे, बस फैक्टराइज करने का कुछ तरीका अलग हो सकता है, बाकी प्रोसेस यही है। तो अब जो है हमारे पास आज टाइम नहीं है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो सारे क्वेश्चन जो है मैं कवर कर दूंगा, सारा बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।